आज भी हम भी मुसलमान हैं, वही कुरान सुन्नत हमारे लिए भी है। अल्लाह ने पूरी सूरह लुकमान के नाम से कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाई। और ये लुकमान कौन थे? इनके नबी होने में तो इख्तिलाफ है, लेकिन अल्लाह के वली होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, रंग के भले ही काले थे, इनकी सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन इनकी सीरत और इनकी नसीहतें अल्लाह को इतनी पसंद आई जो इन्होंने अपने बेटे को की थी। अल्लाह ने कुरान के अल्फाज बनाकर पूरी सूरह लुकमान कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमा दी। और इन्होंने एक दिन अपने बेटे को अपने साथ बिठाया और कहने लगे कि मेरे बेटे, मैंने 4000 नसीहतों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है, और उन 4000 नसीहतों में से मैंने 4 नसीहतें तुम्हारे लिए चुनी हैं। अब वो 4 नसीहतें कौन सी हैं? हमें भी चाहिए हम अपनी औलाद को करें, अपने बच्चों को सिखाएं। फरमाया कि 4 चीज़ों की 4 मौक़ों पर हिफाजत करो। 4 चीज़ों की 4 मौक़ों पर हिफाजत करो। सबसे पहले फरमाया कि अपनी आँखों की हिफाजत करो जब दूसरों के घरों में जाओ। जब दूसरों के घरों में जाना हो तो क्या करो? अपनी आँखों की हिफाजत किया करो। और दूसरी बात फरमाया कि जब किसी मजलिस में बैठो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करो। अल्लाह माफ़ करे, जब महफिल लगती है तो पता नहीं हम उस महफिल के अंदर क्या ओल फोल बक जाते हैं, हमारी बातों से किसी को तकलीफ हो रही होती है, हमें एहसास भी नहीं होता। तो क्या होता है? अपनी ज़ुबान की हिफाजत की जाए जब किसी मजलिस के अंदर हो। और तीसरी नसीहत फरमाई कि जब तुम दस्तरखान पर बैठो तो अपने मैदे की हिफाजत किया करो। ऐसा तो नहीं कि मुफ्त की अगर आगे आ जाए, ठीक है रोटी तो मुफ्त की होती है, लेकिन पेट अपना है, मैदा अपना है, जिस्म अपना है। तो फरमाया कि तीसरी नसीहत मैं तुम्हें यह करता हूँ कि जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने मैदे की हिफाजत किया करो। और चौथी नसीहत फरमाया कि जब नमाज की नीयत बांध लो तो अपने दिल की हिफाजत किया करो। आंखों की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, अपने मैदे की हिफाजत, और जब नमाज के अंदर हो तो अपने दिल की हिफाजत किया करो कि तुम्हारा दिल किसकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। और फिर फरमाया कि 1-2 बात और भी कर दूँ अपने बेटे से। फरमाया कि 2 बातों को कभी भी याद ना करना। एक ये कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करे तो उसका, तुम किसी पर एहसान करो तो उसका तज़किरा कभी भी ना करना, कभी भी याद ना करना कि मैंने फ़लाँ पर एहसान किया था। और दूसरी बात कि ये भी याद रखना कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है तो उस बुराई का इंतकाम कभी भी याद ना करना, और ना अपनी बुराई का तुमने क्या करना है? इंतकाम लेना है। और 2 बातों को तुमने कभी भी नहीं भूलना। उनमें से पहली बात कि अपने रब को कभी ना भूलो, और दूसरी बात कि अपनी मौत को कभी ना भूलना। और जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने रब को याद रखता है, अपनी मौत को याद रखता है, वो गुनाह करना तो दूर की बात कभी गुनाह का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज भी हमारे पास मौका है, अगर हम भी इसी बातों पर अमल कर लें, खुद भी इन नसीहतों पर अमल करें, अपनी औलाद को अपने साथ बिठाकर, अपने बीवी बच्चों को अपने साथ बिठाकर, अपने दोस्त अहबाब को अपने साथ बिठाकर अगर उन्हें भी ये नसीहतें पढ़ाई जाएँ, ये नसीहतें सुनाई जाएँ, तो इंशाअल्लाह उनका भी दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। और नसीहत करने की वजह से हमारा भी इंशाअल्लाह नफ़ा होगा, इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी।